तो गाइज आर्सेनल की एक मूव ने पूरे ट्रांसफर मार्केट में एक डोमिनो इफेक्ट ला दिया है। वैसे तो ये मेरे लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं था, मतलब ठीक है दूसरी टीम कोई प्लेयर साइन कर रही है, मैं उससे इतना कंसर्न नहीं था अनटिल अनलेस इट्स समहाउ रिलेटेड टू रियल मैड्रिड। और ये जो डोमिनो इफेक्ट आया ये रियल मैड्रिड को इम्पैक्ट करने वाला है। मतलब इसका मतलब है कि शायद हमें इस डोमिनो इफेक्ट की वजह से रॉड्रिगो को सेल करना पड़ेगा। मैं कल तक ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है कोई ऑफर रियल मैड्रिड के पास आ ही नहीं रहा है, तो अब शायद रॉड्रिगो नहीं होगा, कहीं सेल नहीं होगा, वो शायद रियल मैड्रिड ही रुक जाएगा। बट जो कल आर्सेनल ने करा है उसके बाद से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रियल मैड्रिड भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि अब बहुत जल्दी हमें एक ऑफर आने वाला है फॉर द रॉड्रिगो। क्या है पूरा मामला, कैसे ये पूरा जो डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हुआ है, किस वजह से ये शायद रॉड्रिगो को रियल मैड्रिड को सेल करने पे मजबूर कर दे, और क्यों मुझे अब लगता है पहला मैच देखने के बाद 3-4 पॉइंट में मैं बताता हूं कि क्यों रॉड्रिगो को अभी सेल करना रियल मैड्रिड के लिए सेंस नहीं बनाता है या फिर उनके लिए काइंड ऑफ घाटे का सौदा हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो हुआ क्या है, एबेरेजी एचे जो कि बहुत टाइम तक स्पर्स के साथ लिंक थे, उस डील को आर्सेनल ने हाईजैक कर लिया है। एज पर रूमर्स फ्रॉम फेब्रिजियो रोमानो एंड अदर जो जर्नलिस्ट हैं, आर्सेनल ने 60 मिलियन पाउंड्स प्लस 7.5 मिलियन के आसपास का एड ऑन जो है ये प्राइस पे क्रिस्टल पैलेस के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है, मतलब एक प्रिंसिपल अग्रीमेंट साइन कर लिया है। सो फाइनली जो एजे जो शायद स्पर्स जाने वाले थे वो अब आर्सेनल के लिए जाएंगे। एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है आर्सेनल बहुत टाइम से एक विंगर ढूंढ रही है। पहले वो लिंक थे हमारे रॉड्रिगो के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो 100 मिलियन देने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो डील कभी ना कभी हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई आर्सेनल की कि आर्सेनल को क्यों जो है एजे चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एबेरेची एजे के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले मेकर्स इन द प्रीमियर लीग, 8 गोल शायद उन्होंने पिछली बार मारे थे, 8 असिस्ट दिए थे, बहुत ही एलीट सेट पीस टेकर है, पूरी टीम को रन करते हैं एक तरीके से। मतलब क्रिस्टल पैलेस में 2-3 प्लेयर थे, माइकल ओलिसे, मटेटा, उसके अलावा एजे जो पूरी टीम को रन करते थे। ओलिसे जा चुके हैं बायन, अब एजे भी जा रहे हैं, तो फाइनली क्रिस्टल पैलेस के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, बट दिस इज हाउ इट इज इन प्रीमियर लीग समहाउ। ठीक है, सो एजे जो एक बहुत ही फैंटास्टिक एड ऑन हो सकते हैं आर्सेनल के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो 4-3-3 का कॉम्बो आर्सेनल खेलने की कोशिश करती है उसमें एक, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि एक एड ऑन है ऑन मार्टिनेली समहाउ, अगर वो मार्टिनेली की पोजीशन में खेलते हैं तो। ठीक है, ये हो गई आर्सेनल की बात। अब हम आते हैं स्पर्स के ऊपर। स्पर्स जो है, स्पर्स काफी टाइम से एजे को अप्रोच कर रही थी, एंड एज पर रूमर्स क्रिस्टल पैलेस एंड स्पर्स की बातचीत चल रही थी, काफी आगे तक पहुंच गई थी, बट फाइनल नहीं हुई थी। यहीं पे आर्सेनल ने इस चीज का फायदा उठा लिया। बट अब बात यह है कि इससे पहले स्पर्स की बात चल रही थी सेविनियो के साथ। तो अब जब स्पर्स की जो डील थी यानी कि एजे वाली, अब जब वो आर्सेनल ने चुरा ली है, तो अब स्पर्स विल कम बैक टू सेविनियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पर्स भी रॉड्रिगो में इंटरेस्टेड थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि टॉटनहम हॉटस्पर्स के पास वो ट्रॉफी वाली पेडिग्री नहीं है, तो वो ऑफर नहीं कर सकते रॉड्रिगो को, इसलिए रॉड्रिगो ने वो डील नहीं ली। मैं आज भी मानता हूं, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, कि रॉड्रिगो को जो चाहिए, जो मुझे फेस ऑफ द टीम बनना है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, विंग से खेलना, ये सब करना, वो टॉटनहम उनको बड़े आराम से दे सकती है। बट नेवरदलेस मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सो वो भी रॉड्रिगो से लिंक हुए थे, बट रॉड्रिगो ने उनको मना कर दिया। तो इसके बाद स्पर्स आई अपनी सेकंड ऑप्शन पे, विच इज सेविनियो ऑफ मैनचेस्टर सिटी। सो एज पर रिपोर्ट्स अराउंड 50 मिलियन के आसपास की जो डील थी वो स्पर्स और मैन सिटी में चल रही थी। वैसे तो मैन सिटी एंड गार्डियोला सेड कि वी वांट टू कीप द प्लेयर, बट जब पैसा आता है तो दे आर ओके विद दैट कि हाँ ठीक है हम सेविनियो को जाने देंगे। अगर आप सेविनियो की बात करो तो ओकेश प्लेयर है, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट ठीक ठाक प्लेयर है। पिछले सीजन कुछ 8-9 असिस्ट दिए थे, एक गोल स्कोर किया था, एंड एक अगर आप बोलो तो वर्टिकल कैरी एंड कटबैक विंगर है कहीं ना कहीं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। प्रीमियर लीग में अच्छी पेसी स्पीड के साथ खेल रहा है, काफी अच्छा डिफेंडर्स को परेशान भी करता है, तो इसलिए एक ठीक ठाक टाइप का प्लेयर है। बहुत ऐसा कोई स्ट्राइकर नहीं है, बट एक विंगर के तौर पे बहुत बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, तो अब जो फ्रैंक है उनको सेविनियो कहीं ना कहीं चाहिए, क्योंकि सेविनियो जो है उनको भाई ट्रांजिशन वाले प्लेयर चाहिए। ही लाइक्स टू प्ले ऑन ट्रांजिशन, तो स्पीड विथ एंड जो फाइनल थर्ड में जो रनिंग होती है, ड्रिबलिंग करके चाहिए, तो सेविनियो उस चीज में बहुत ही बढ़िया प्लेयर है भाई, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, इसी रीजन की वजह से वो कहीं ना कहीं सेविनियो के पीछे थे। अब उसके बाद जब वो एजे, क्योंकि मैन सिटी ने मना कर दिया था, उसके बाद वो एजे के साथ लग गए। अब एजे जो है वो आर्सेनल ने चुरा लिया, तो अब फाइनली दे आर कमिंग बैक टू सेविनियो, क्योंकि उनको एक विंगर तो यहां पे कहीं ना कहीं चाहिए। अब आता है मेन पॉइंट, क्योंकि 50 मिलियन स्पर्स देने को तैयार है, तो मैन सिटी सेविनियो को उनको बेच देगी हाइपोथेटिकली। देन एज पर रूमर्स सिटी विल गो फॉर रॉड्रिगो, बिकॉज पेप गार्डियोला को अपना जो फ्लैंक्स वाला पोर्शन है वो रीइंफोर्स करना ही करना है। ठीक है, अब क्या कुड सिटी रियली गो फॉर रॉड्रिगो?
क्या ये सेंस बनाता है? तो भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बिल्कुल बनाता है। रॉड्रिगो वन ऑफ द फाइनेस्ट फिंगर्स है इस टाइम पे ट्रांसफर मार्केट में। एंड सिटी, क्या मुझे लगता है कि कोई भी, रॉड्रिगो सारी टीम्स के साथ लिंक हुआ है कहीं ना कहीं। बायर्न के साथ लिंक था, लिवरपूल के साथ लिंक था, एंड सिटी के साथ लिंक था। बट अगर आप सेविनियो के जाने के बाद देखो तो शायद सिटी जाना उसके लिए ज़्यादा सेंस बनाता है। और मुझे नहीं लगता कि सिटी के लिए, और आपको मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि सिटी के लिए 100 मिलियन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप जबी के मतलब अगर आप रॉड्रिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगा? जबी आपको खिला नहीं रहा है, क्लब वर्ल्ड कप से नहीं खिला रहा, ठीक है। चाहे आप टैक्टिकल वाली बातें बोल लो कि टैक्टिकल, ठीक है, मैं मान सकता हूँ पिछले मैच में शायद एक हमें गोल स्कोरर की जरूरत थी, एक हेडर वाले प्लेयर की जरूरत थी, तो शायद गुंजालो गार्सिया को आप लेके आए। बट आप रॉड्रिगो को मैच भी तो स्टार्ट करा सकते थे। ब्राहिम डियाज से तो ऊपर ही कहीं ना कहीं रॉड्रिगो आता है मेरे अकॉर्डिंग। बट ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिबेट कि क्यों नहीं, क्या नहीं, ऑन ऑल दैट। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जबी अलोंसो जो है, वैसे तो वो उसको बोलते हैं कि मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, बट उन्होंने बेंच कर रखा है बहुत टाइम से। तो ये जो बेंचिंग थी, इसने इन रूमर्स को और हवा दे दी। एंड जब से ये डील हाईजैक हुई आर्सेनल वाली, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सेविनियो जाएगा सिटी, स्पर्स, एंड सिटी विल गो फॉर रॉड्रिगो। तो ये था एक डोमिनो इफेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब फाइनली मैं 3-4 पॉइंट में बताता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्रिगो का सिटी जाना इस टाइम रियल मैड्रिड के लिए एक बेकार का सौदा है या फिर घटिया सौदा है। पहली चीज, भाई रॉड्रिगो जो है, फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ बिग गेम पेडिग्री प्लेयर। हम सबको पता है चैंपियंस लीग में खासकर सिटी के अगेंस्ट जो तोड़ा है ना रॉड्रिगो ने, बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जिस तरीके के गोल स्कोर करे हैं, आप कोई भी सीजन याद कर लो, हमारा वो 21-22 वाला सीजन शायद, जहां पे हमने चेल्सी, सिटी, पीएसजी, अब सारी बड़ी बड़ी टीमों को हरा के, जो बेंजेमा, विनीसियस का एकदम आउटब्रेक सीजन था, और रॉड्रिगो उसमें ऐड ऑन था। आपको ध्यान होगा मैन सिटी के अगेंस्ट हमने किस तरीके का कमबैक करा था, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉड्रिगो। एंड अगर आप पिछला सीजन भी याद करो तो रॉड्रिगो ने दोबारा गोल मारा था सिटी के अगेंस्ट। तो सिटी के तो गले की हड्डी बना हुआ है भाई, ठीक है। एंड एक बड़ी स्टेज पे खेलना, मतलब उस प्लेयर को, आप एक प्लेयर को खरीद के लाए हो, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, इतना पैसा इन्वेस्ट करा है, आपने उसको बिग टीम प्लेयर बनाया कहीं ना कहीं। और एक बिग पेडिग्री वाले प्लेयर आपको मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे प्लेयर बहुत मिल जाएंगे जो अपनी छोटी लीग्स में बहुत अच्छे खेल रहे होंगे, बट आप जैसे उसको बर्ने बॉल लेके आओगे वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाते। रॉड्रिगो ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव करा है। तो इस कमिंग सीजन जब आप इतने ट्रांजिशन के फेज में हो, आपको रॉड्रिगो जैसे बिग पेडिग्री वाले प्लेयर की कहीं ना कहीं जरूरत है। सेकेंड, टैक्टिकल बैलेंस ऑन द राइट साइड। अब आप मानो या मत मानो, ठीक है, मैं मानता हूं कि रॉड्रिगो को शायद लेफ्ट विंग पे खेलना है, बट हाइपोथेटिकली अगर वो राइट पे भी खेल ही रहा है तो तब भी वो हमारे लिए वहां पे एक एड ऑन ही है, एटलीस्ट ओवर ब्राहिम डियाज, अब कहीं ना कहीं बोलो, क्योंकि रॉड्रिगो इज वन ऑफ दोज फॉरवर्ड जो रिपीटेडली राइट साइड पे कुछ ना कुछ ट्राई करता रहेगा। वो ऐसा नहीं कि वो खड़ा हो जाएगा, वो शायद आपके लिए ड्रिबल करके शॉट ऑन टारगेट ले लेगा। क्योंकि मैं आज भी बोलता हूं कि विनीसियस से ज्यादा मैच्योर एंड डिसीजन मेकर इज रॉड्रिगो समहाउ फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है। तो जब तक वो राइट साइड पे खेल रहा था, जब तक हमारी पूरी टीम अच्छी खेल रही थी, मैं सिर्फ रॉड्रिगो की बात नहीं कर रहा हूं, तब तक राइट साइड से वो आपको असिस्ट दे रहा था, चांस क्रिएशन दे रहा था, वो आपको शॉट्स ऑन टारगेट दे रहा था, गोल्स दे रहा था, और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट दे रहा था। तो जो उसका ये मतलब ये जो राइट विंग वाला जो रोल है, ये एक विड्थ देता है रॉड्रिगो को, जो रियल मैड्रिड के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, और जो हमारा अटैक है उसको स्टेबलाइज कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि जो रॉड्रिगो एंड विनीसियस वाली प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। और नेवर नो, मे बी आप विनीसियस को बेंच करके रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग पे खिला सकते हो, इट डजंट मैटर, ही इज अ एलीट क्लास प्लेयर, वो दोनों तरफ आपके लिए खेल सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो माय पॉइंट इज दैट कि अगर आप रॉड्रिगो को खिलाते हो तो पिच पे शायद ज्यादा टैक्टिकल बैलेंस रहता है, जो उसकी ऑन बॉल केमिस्ट्री है मे बी विद एम्बापे एंड अदर प्लेयर्स, वो बहुत ही बढ़िया है। विनीसियस से ज्यादा बेटर इन टर्म्स ऑफ पासिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू ड्रिबल एंड व्हेन नॉट टू, ठीक है। ये मुझे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लगता है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइम एज, एंड आप कह सकते हो कि एलीट क्रिएशन प्रोफाइल। इस एज पे आपको इतने फैंटास्टिक प्लेयर नहीं मिलते हैं। ही इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। 24 ईयर्स ओल्ड पे आपको इस टाइप का प्लेयर नहीं मिलेगा जो सैंटियागो बर्नेबाओ में भाई अपना नाम का रौला बना दिया, जिसने बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है मतलब आपको नंबर्स दिए हैं। उसके बाद मतलब आप मानो कि इस तरीके के नंबर्स हैं जैसे कि 4.95 शॉट क्रिएटिंग एक्शंस पर 90, उसके बाद फाइनल थर्ड तक पासेस लेके जाना, उसके बाद 10-10 गोल एंड 8-8 9-9 असिस्ट देना लीग में। इतनी सी एज पे रियल मैड्रिड जैसी टीम में, और वो भी अपनी पोजीशन पे ना खेल के दूसरी पोजीशन पे खेल के इस तरीके के नंबर्स देना, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे विंगर को डंप बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, चाहे कितना ही पैसा आपको मिले, क्योंकि आपको भी तो उसकी रिइंफोर्समेंट ढूंढनी पड़ेगी ना। आप फ्रैंको मास्टेंटूनो को शायद खिला लोगे, बट उसको भी तो अब आपको बनाना पड़ेगा ना, जैसे आपने रॉड्रिगो को बनाया। रॉड्रिगो आपका बना बनाया प्लेयर अपने प्राइम पे 24 साल की उम्र में, जो आपके लिए अभी 6 से 7 साल और खेल सकता है। आप एक ऐसे विंगर को डंप करने जा रहे हो जो कि भाई स्पेन एंड यूरोप के टॉप 5-7 प्लेयर्स में विंगर्स में कहीं ना कहीं आता है, जो कि मुझे लगता है रियल मैड्रिड को सोचने की जरूरत है, क्या हम एक 24 साल के प्लेयर को सिर्फ 100 मिलियन में देने को कहीं ना कहीं तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। तो
ये कुछ जो चीज़ें हैं इसकी वजह से मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड शायद गलती करेगी अगर रॉड्रिगो जाता है, बट अगेन इट डजंट डिपेंड्स ऑन रियल मैड्रिड उसको नहीं बेचेगी अनटिल अनलेस वो आके रियल मैड्रिड को बोलेगी आई वांट टू गो, एंड एज जो अभी सिचुएशंस बनी हुई हैं मुझे ऐसा लगता है कि रॉड्रिगो विल कम एंड आस्क रियल मैड्रिड दैट प्लीज लेट मी गो। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इस डोमिनो इफेक्ट के बारे में, क्या रॉड्रिगो को हमें सेल करना चाहिए या फिर क्या सिटी जो है वो रॉड्रिगो को ले आएगी, आपको क्या लगता है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।